सो आज का जो चैप्टर है वो क्या है सर? नागा डायनेस्टी या नागवंश। कौन सा वंश सर? नागवंश, नाग डायनेस्टी। ठीक है ना? अभी क्या हुआ, नाग डायनेस्टी जो है मध्य प्रदेश की, एग्जैक्टली नाग डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है सर? पुराण, है ना? तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब कुषाण का अस्तित्व समाप्त हो रहा था और गुप्त साम्राज्य का उदय हो रहा था। क्या बोल रहा हूं सर? कुषाणों का कुषाणों का अस्तित्व क्या हो रहा था सर? समाप्त हो रहा था। मतलब सर फॉल ऑफ कुषाणश। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉल ऑफ कुषाण, यानी कुषाणों का पतन। क्या बोल रहा हूं मैं सर? कुषाणों का पतन। कुषाणों का पतन हो रहा था और दूसरी तरफ इमरजेंस ऑफ गुप्ता, मतलब गुप्तों का उदय हो रहा था। इमरजेंस ऑफ गुप्तास। तब इस बीच में ना एक डायनेस्टी का उदय हुआ मध्य प्रदेश में। कहां पे सर? मध्य प्रदेश पे। वो डायनेस्टी थी सर नाग डायनेस्टी। बोलो कौन सी डायनेस्टी सर? नागवंश। व्हाट इज द टाइम पीरियड? 4th and 5th सेंचुरी एग्जैक्टली, है ना? लेकिन हम उसको टाइम पीरियड से लेना देना नहीं है। बस इतना समझो कि जब कुषाणों का पतन हो रहा था और सर गुप्तों का उदय हो रहा था, उस बीच एक छोटे से ड्यूरेशन में कौन सी डायनेस्टी का उदय हुआ सर? नागवंश का उदय हुआ। इस नाग डायनेस्टी की शुरुआत सर कहां से मानी जाती है सर? विदिशा से। कहां से सर? विदिशा से। एंड दिस इज द ओनली डायनेस्टी, ये केवल एकमात्र ऐसा वंश है जिसका प्रारंभ मध्य प्रदेश के विदिशा से हुआ। मध्य प्रदेश की जितनी भी वंशेस हुए, जितने भी वंश हुए, उसमें जो विदिशा से प्रारंभ होने वाला एकमात्र वंश था वो कौन सा वंश था? एक वंश तो एक एक एमसीक्यू तो यही हो गया। बोलो राइट। तो पुराणों के अनुसार कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के बीच मध्य एक काल ऐसा था जिसमें सर विदिशा से एक वंश का प्रारंभ हुआ। वो कौन सा वंश था सर? नागवंश। ठीक है, कौन सा वंश था सर? नागवंश। ठीक है, ये कहां कहां रूल करते हैं सर? अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत और इसमें थोड़ा ब्रीफ दूं क्या आपको इंडियन हिस्ट्री के जैसे? अगर आप देखोगे, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। थोड़ा आगे का मैप बनाऊंगा सर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक काल्पनिक मैप है जिससे रियलिटी में उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पे सर सतपर्ण, है ना सर? सतपारा जिसको हम बोलते हैं, सतपारा डायनेस्टी, सतपारा वंश। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है सर? वाकटक। कौन सा? वाकटक, है ना, जिसके प्रवरसेन फर्स्ट हुए। और प्रवरसेन की मृत्यु के बाद जो वाकटक डायनेस्टी दो भागों में बटा, एक बना सतपारा वाकटक और एक बना सर वाकटक। ठीक है, और इधर कौन सा डायनेस्टी है सर? इधर है गुप्त। बोलो गुप्त। इधर सर वेस्टर्न मालवा पे, इस पूरे रीजन पे कौन आया सर? नागा डायनेस्टी। ये एक क्या है सर? मैप है ना? दिस इज नॉट द स्केल, है ना? ये पैमाने पर आधारित नहीं है, लेकिन आप ये समझना कि नागा डायनेस्टी है। नागा डायनेस्टी जो नागा वंश है, नागा डायनेस्टी, वो कहाँ कहाँ रूल करते हैं सर? तो ये इनका जो शासन है वो कहाँ कहाँ रहता है? इनका शासन पहला रहता है विदिशा में। कहाँ रहता है सर? विदिशा पे। ठीक है, बोलो कहाँ रहता है सर? विदिशा। दूसरा रहता है मुरैना में। क्या कहाँ पे रहता है सर? मुरैना। और तीसरा इसमें ग्वालियर। तो जब ग्वालियर में ये शासन करते थे तो ग्वालियर उस वक्त किस नाम से जाना जाता था सर? पद्म पवाया। किस नाम से सर? पद्म पवाया। पद्म पवाया, है ना? और असल में ये जो पद्म पवाया है ग्वालियर से 90 मील के डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में है सर? 90 मील की दूरी पे एक छोटा सा टेरिटरी है, जिसके वजह से ग्वालियर को क्या बोला जाने लगा? पद्मावती। क्या बोलने लगे सर? ऐसे ही होता ना, पद्मावती, समझ जाना। क्या बोलने जाने लगे सर? पद्मावती। किस नाम से जाना जाता है सर? पद्मावती। ठीक है, या फिर सर इसे वो ये जो मुरैना है इसको हम बोलते हैं कांतिपुरी या कुतवार। क्या बोलते हैं उसको हम सर? कांतिपुरी या कुतवार। ये कहां पे है सर? आज का मुरैना में। इन जगह पे इनका क्या रहा सर? शासन रहा। बोलो। तो नागा रूरल क्या था सर? नंबर 1, नागा डायनेस्टी का जो शासन था वो कहां था सर? मुरैना, ग्वालियर और विदिशा पे था। चलेगा? बोलो। ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉइन मिले हैं सर, कहां पे? मथुरा पे।
मथुरा के कुछ सिक्के हैं जो बताते हैं कि वो नाग डायनेस्टी के हैं, है ना सर। तो एक रिसोर्स क्या हुआ सर, मथुरा कॉइन्स, है ना सर, मथुरा कॉइन्स, ठीक है। फिर उसके बाद कुषाणों का उन्मूलन, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुषाणों का उन्मूलन या पतन कह सकते हैं आप, कुषाणों का उन्मूलन, एलिवेशन ऑफ कुषाणास। इसके लिए नागों ने क्या किया सर, नागवंश की शासकों ने 10 अश्वमेघ यज्ञ कराए। क्या कराए सर, 10 अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है। कुषाणों के उन्मूलन के लिए नागवंशी शासकों ने क्या करवाया सर, 10 अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है। इसका जो संस्थापक था वो क्या था सर, वृषनाथ या वृषनाग, वृषनाथ या वृषनाग। कौन थे संस्थापक इसके सर, वृषनाथ या वृषनाग थे, ठीक है। बोलो। अब अगर आप देखोगे क्या बोलते हैं मैप, तो मैप में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सर विदिशा, मुरैना और ग्वालियर, विदिशा देखो सतपुड़ा के पास में पड़ रहा है, सतपुड़ा विंध्य के पास, बोलो। जबकि मुरैना एकदम नॉर्थ में पड़ रहा है, इतना दूर डायनेस्टी कैसे हुआ। एक शासक हुआ सर नागवंश में जिसका नाम था सर भीमनाग। क्या नाम था उसका, भीमनाग। भीमनाग ने नागवंशीय शासकों की राजधानी विदिशा से कहां शिफ्ट करवाई, ग्वालियर, विदिशा टू ग्वालियर कैपिटल शिफ्ट कराया, विदिशा टू ग्वालियर, इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट कराई। चलेगा क्या, विदिशा टू ग्वालियर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कराई, ठीक है। बोलो। नागवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था गणपति नाग। क्या नाम था इसका, गणपति नाग। यह सर इंट्रो था। नागवंश का अंतिम शासक कौन था सर, गणपति नाग, जिसे किसने हराया था, समुद्रगुप्त ने, डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त, जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था, समुद्रगुप्त ने हराया था। चलेगा। अब आप देखो इधर, इस स्केल को समझो। मैंने बोला कि सर कोई सोर्स नहीं है स्पेसिफिक, मेरी बात समझ में आ रही है। बाण भट्ट के हर चरित्र में मिलते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट देखना, फॉल ऑफ कुशाणास के बाद कौन आता है सर, नाग, और नाग के बाद कौन आता है सर, गुप्ता। इसका मतलब सर कुषाणों को सर कमजोर करने में किसका हाथ था, नाग का, राइट। और सर नागों को कमजोर करने में किसका हाथ था, गुप्ता का, क्योंकि समुद्रगुप्त ने नागा डायनेस्टी के लास्ट रूलर गणपति नाग को हराया और नाग वंश को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। ये लिखवा दूंगा मैं एक एक बात, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द स्केल टाइम। इसलिए पुराणों के अनुसार यह बोला गया है कि जब कुषाणों का पतन हो रहा है और दूसरी तरफ क्या है, गुप्तों का उदय हो रहा है, इस बीच एक छोटे से पीरियड में मध्य प्रदेश के विदिशा नामक स्थान से एक वंश का उदय होता है। उस वंश का नाम क्या है, नागवंश। हाँ, टाइम पीरियड 4th and 5th सेंचुरी। चलेगा, नागवंश चलेगा। बोलो, लिखिए सर, नागवंश की इतिहास जानने को स्रोत, है ना सर, सोर्सेस टू नो द नागा डायनेस्टीज, सोर्सेस टू नो द नागा डायनेस्टी, ठीक है। चलेगा। पहला तो सर सबसे पहला है कॉइन्स, सिक्के, है ना। 1913 और 1914 के बीच में सर कुछ सिक्के मिले हैं, है ना सर। कहां से सर, बेशनगर से। कहां से मिले हैं सर, बेशनगर। बेशनगर मतलब विदिशा, विदिशा से सिक्के मिले हैं जो किससे संबंधित हैं सर, कुतवार, हाँ ठीक है, नागवंश से, ठीक है। दूसरा सिक्के का जो सोर्स है कुतवार, कुतवार मतलब मुरैना, ठीक है, कुतवार, कुतवार मतलब मुरैना। मुरैना से लगभग 18,959 कॉइन्स मिले हैं, समझ रहे हो सर। 18,959 कॉइन्स मिले हैं जो किससे संबंधित है, नागा डायनेस्टी। तुम देखोगे मुरैना में ना कुछ शादियों पे जब ऐसे रोका होता है ना सर, तो नागवंश के सिक्के दिए जाते हैं। मेरी बात समझ में, किसके सिक्के, प्योर चांदी के सिक्के, राइट। अगर उसको जोर से दबा दोगे हाथ से तो वो टेढ़े हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही, इतना प्योरिटी है चांदी का, राइट। और वो वंशों के, उसको बेचते हैं नहीं, क्योंकि वंशावली चलती है उससे, है ना। तो नागवंश के 18,959 सिक्के मिले हैं सर, जो बताते हैं कि सर नाग डायनेस्टी के हैं। क्यों, क्योंकि उसके पीछे नाग बना है, शिव भगवान की प्रतिमा बनी है, ऐसे नाग डायनेस्टीज हैं। चलेगा क्या, बोलो। फिर उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति, नाम सुना होगा, हरिशेन, प्रयाग प्रशस्ति बहुत फेवरेट है सर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन। किसके द्वारा रचित है सर, हरिशेन। लिखिए सर, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में, है ना, समुद्रगुप्त की विजय गाथा
क्या लिखा है सर? समुद्रगुप्त की विजय गाथा। समुद्रगुप्त ने किसने हराया, किसको हराया था सर? गणपति नाग को, है ना। ये किस पे लिखा हुआ है सर? प्रयाग प्रशस्ति पे। किसका, किस में लिखा हुआ है सर? प्रयाग प्रशस्ति में। क्या आइडिया लग पा रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना? दिस ऑल थिंग हैव नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, ठीक है, आप देख लो, ठीक है। किसमें सर? प्रयाग प्रशस्ति पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पुराण है, मैं बोला नागवंश को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है सर? पुराण। तो कुछ पुराण है इंपॉर्टेंट, पुराण, है ना सर। पहला पुराण लिख लीजिए सर, पहला पुराण है विष्णु पुराण। कौन सा सर? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में किसका जिक्र है सर? पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा के नागों का, है ना सर। पद्मावती, पद्मावती, कांतिपुरी या कांतिपुरी या कुतवार, कांतिपुरी, और सर मथुरा के नाग, मथुरा के नागों का, नाग मतलब सांप का नहीं, नाग वंशों का जिक्र है, ठीक है ना सर। राइट, किसका किसका? पद्मावती, कांतिपुरी और मथुरा के नागों का। चलेगा? किस पुराण में सर? विष्णु पुराण, वेरी इंपॉर्टेंट, चलेगा? बोलो। फिर उसके बाद वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण में सर मथुरा और पद्मावती के नागों का, मथुरा और पद्मावती के नागों का वर्णन है, ठीक है। मथुरा व पद्मावती के नागों का वर्णन है, ठीक है। एक आदमी है जिसका नाम तुमने सुना होगा, भवभूति, मालती माधव लिखा है इन्होंने। क्या नाम, क्या लिखा उन्होंने सर? भवभूति। भवभूति ने कौन सी किताब लिखी सर? मालती माधव, मालती माधव, मालती माधव। ये भी एक क्या है सर? नाग शासकों के बारे में जानकारी कहां से मिलती है सर? मालती माधव से। किसने लिखी सर? भवभूति ने, ठीक है ना सर। बोलो। फिर नंबर 5, हर्षचरित, बाणभट्ट। किसके द्वारा रचित है सर? बाणभट्ट, बाणभट्ट द्वारा रचित। इत्यादि सोर्सों से आपको नाग इतिहास या नागवंशीय इतिहास जानने को मिलता है। कोई दिक्कत है क्या सर? जल्दी बताओ। पक्का? यस सर? नहीं है? है क्या? नहीं है? बताओ। नहीं है ना? इतना चल गया क्या? बताओ जल्दी से। है? मालती माधव व्यक्ति नहीं है, किताब है ये। भावभूति द्वारा रचित ये बुक है, मालती माधव बुक, हर्षचरित बुक। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इसका बता देता हूँ तुम्हें ना, ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलें आगे, बोलो। फैमिली ट्री देख लें क्या एक बार? देख लो सर, फैमिली ट्री देख लो। फैमिली ट्री में आते हैं सर पहले वृषनाथ, है ना। देख रहे हो अलग बन जा रहा है ना अपने से। पहला कौन आया सर इसमें? वृषनाथ, यही तो संस्थापक थे। वृषनाथ या वृषनाग, इन्हीं का नाम क्या है सर? वृषनाग, ठीक है, वृषनाथ या वृषनाग, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे जो इसके फैमिली ट्री के मेंबर हैं, उनका नाम है सर भीमनाग, जिन्होंने सर विदिशा से ग्वालियर कैपिटल शिफ्ट करी थी। बाद में ग्वालियर क्या बन गया था सर? आर्ट एंड कल्चर एंड रिलीजियस हब बन गया था, ठीक है। बोलो। चलेगा? बोलो। फिर उसके बाद ना 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 ना, भावनाग या भवनाग, क्या नाम है इनका सर? भवनाग, भवनाग। और लास्ट रूलर कौन हुए सर? गणपति नाग। छोटे टाइम के लिए थे ना, इसलिए 4 ही इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। इसमें जो भावनाग है ना सर, भावनाग, इसी ने ही सर मैरिटल रिलेशन, वैवाहिक संबंध रखा। वैवाहिक संबंध किससे रखा सर? गुप्तों से। वैवाहिक संबंध वाक्टक व गुप्तों से, वाक्टक व गुप्तों से रखा। बाद में गुप्त ही क्या बन गए सर? इनके पतन का कारण बन गए, ठीक है। वैवाहिक संबंध किससे सर? वाक्टक और गुप्त शासकों से। भाई ने क्या किया सर? भीमनाग ने विदिशा से ग्वालियर कैपिटल शिफ्ट कर दी, से ग्वालियर क्या कर दिया सर इन्होंने? राजधानी शिफ्ट कर दी, ठीक है। और गणपति नाग का सबसे इंपॉर्टेंट, ही वॉज द लास्ट रूलर, ठीक है। और वैश्यनाग मतलब ये फाउंडर, ठीक है। चलेगा? बोलो। हेडिंग डाल लीजिए सर,
वृषनाथ या वृषनाग? वृषनाथ या वृषनाग? ठीक है, वृषनाथ या वृषनाग चलेगा। लिखिए सर, फाउंडर ऑफ नागवंश, नागवंश का संस्थापक। किस वंश का संस्थापक? नागवंश का संस्थापक। ठीक है, ओके। दूसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में सेकेंड सेंचुरी पे, है ना सर, सेकेंड सेंचुरी पे लिखिए, विदिशा का प्रमुख शासक बना, विदिशा का प्रमुख शासक बना। दूसरी शताब्दी में विदिशा का प्रमुख शासक बना। ठीक है, इससे पहले वृषनाथ कौन था सर? सामंत था। किसका सर? गुप्तों का सामंत। बोलो, गुप्तों का सामंत था। क्या बना सर? गुप्तों का सामंत था। ठीक है, विदिशा से वृषनाग के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विदिशा से वृषनाग के सिक्के, वृषनाग के सिक्के प्राप्त हुए हैं। विदिशा से वृषनाग के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलेगा? बोलो। जो वर्तमान में कहाँ है सर? ग्वालियर संग्रहालय में। वर्तमान में कहाँ है? ग्वालियर म्यूजियम में। चलेगा? वर्तमान में कहाँ है सर? ग्वालियर संग्रहालय में। क्या? बहुत छोटे से, हाँ बिल्कुल देखा है, हाँ वही है। ठीक है, चलो। वृषनाग के सिक्कों की खासियत क्या है सर? एक वृष, किसकी सर? वृष यानी बैल। ठीक है, बैल, वृष को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? बैल। लेकिन लिखा किस में है सर? ये संस्कृत में उत्कीर्ण है, संस्कृत में उत्कीर्ण है। चलेगा? संस्कृत में उत्कीर्ण है। ठीक है ना? इस सिक्के से क्या प्राप्त होता है सर? एक नाग शासक था, एक वृष नाग था जो नागवंश का शासक था, शासक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। किसके रूप में प्रदर्शित किया गया है सर? शासक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बोलो। चलेगा? दूसरा सर, भीमनाग। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर कौन है सर? भीमनाग। भीमनाग, भीमनाग। भीमनाग के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है सर? पहला, नागवंश का प्रमुख शासक। लिख लीजिए सर, नागवंश का प्रमुख शासक। जितने भी नागवंश में थोड़ी बहुत सुधार हुए हैं वो किसके टाइम पे हुए हैं सर? भीमनाग के लिए। इसलिए नागवंश का क्या हुआ है सर? प्रमुख शासक हुआ। बोलो। राजधानी विदिशा से कहां ले गए सर? ग्वालियर। लेकिन सर उस वक्त तो विदिशा नहीं जानते थे, क्या ले गए सर? पवाया। कहां ले गए सर? राजधानी, राजधानी क्या किया सर? विदिशा से शिफ्ट कर दिया, कैपिटल। चलेगा? बोलो बोलो जल्दी से। जो भीमनाग है, इसके सिक्के, इसके जो सिक्के हैं भीमनाग के सिक्के, मुख्यतः सिक्के मुख्यतः कहां से मिलते हैं सर आपको? डेफिनेटली ग्वालियर से, पवाया से। यस, ग्वालियर से। ठीक है, लिख लीजिए सर, भीमनाग के सिक्के ग्वालियर से प्राप्त हुए। कहां से? या पवाया से प्राप्त हुए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर इसने अपने ही सिक्के पे खुद को किसकी उपाधि दी सर? सिक्कों में, ऐसा पूरा लिखना सर, सिक्कों में उपाधि महाराजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी सर? महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, राइट, पक्का? संभवता इसलिए कहा जाता है, संभवता, संभवता, संभवता इसलिए पद्मावती का पद्मावती में शासन करने वाले पहले राजा थे, है ना सर? पद्मावती मतलब ग्वालियर। पद्मावती में शासन करने वाले पहले, शासन करने वाले पहले शासक, शासक। चलेगा? जाना है? हम्म।
संभवतः पद्मावती में शासन करने वाले ये पहले शासक। चलेगा? बोलो। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिखिए भीमनाग की उत्तराधिकारी, सक्सेसर्स, भीमनाग के उत्तराधिकारी, भीम नाग के उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। उस फैमिली ट्री पे के अलावा भी कुछ रूलर्स हुए जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा है वहां पे। ठीक है, जैसे स्कंदनाग, उत्तराधिकारी स्कंदनाग। कौन हुआ सर? स्कंदनाग, स्कंदनाग। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए सर बृहस्पति नाग। ठीक है, और वसुनाग। स्कंदनाग, बृहस्पति नाग या वसुनाग, वसुनाग लिख देता हूं पहले, वसुनाग, और फिर उसके बाद बृहस्पति नाग। ठीक है, बृहस्पति नाग हुए, बृहस्पति नाग हुए। हाँ, तो भीमनाग के उत्तराधिकारी स्कंदनाग, बृहस्पति नाग और वसुनाग। ठीक है, चलेगा? फिर इसके इनके बाद एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है जिसका नाम है सर क्या? भवनाग। क्या नाम है इनका? भवनाग, भवनाग। छोटा सा है सर, है ना? भवनाग, भवनाग नागवंश का प्रमुख शासक। पहली बात तो यही रहेगी। ठीक है, यही लिख लो, भावनाग है प्रमुख शासक, प्रमुख शासक। ठीक है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है ना सर, नाग डायनेस्टी से कम वाकटक डायनेस्टी के अभिलेखों से ज्यादा मिलता है। वाकटक वंश के अभिलेखों से अधिक जानकारी मिलती है। वाकटक वंश के अभिलेखों से सर्वाधिक जानकारी मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही सर? तो इसके संबंध में जानकारी कहां मिलेगी? नाग डायनेस्टी के अभिलेखों से मिलेगी कि वाकटक से? वाकटक से। ठीक है, याद रहेगा? बोलो। वाकटक का एक इंपॉर्टेंट रूलर होता था जिसका नाम था प्रवरसेन वन। अब प्रवरसेन का जो अगला वंशज होता है वो प्रवरसेन टू, क्योंकि प्रवरसेन की डेथ हुई। उसके बाद गौतमीपुत्र आए, उसके बाद प्रवरसेन टू आते हैं, है ना? प्रवरसेन के बाद क्या हुआ? वाकटक दो शाखाओं में बढ़ गई। मेरी बात समझ में? वाकटक का संस्थापक कौन था? हाँ, विंध्य शक्ति। क्या नाम था उसका? क्या पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने? हाँ, लिखिए सर, वाकटक वंश के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। लिखिए सर, वाकटक नरेश प्रवरसेन टू। पूरा लिखना है आप सर, वाकटक नरेश प्रवरसेन टू, प्रवरसेन टू, दो, प्रवरसेन दो। वाकटक नरेश प्रवरसेन टू का एक लेख था, चंपक ताम्रपत्र लेख। सुना है इसके बारे में? इनका एक लेख था जिसका नाम था सर चंपक ताम्रपत्र अभिलेख या लेख, ताम्रपत्र लेख, चंपक ताम्रपत्र लेख। सुपर इंपॉर्टेंट, 3 स्टार डाल लो। ठीक है, चंपक ताम्रपत्र लेख से जानकारी मिलती है कि प्रवरसेन टू भवनाग का दोहित्र पुत्र था, है ना सर? भवनाग का क्या था सर? भवनाग का दोहित्र मतलब बेटी का बेटा, दोहित्र पुत्र था। हाँ जी, पुत्र था। समझ में आया? बता रहा हूं कैसे कैसे जुगाड़ है। ठीक है, राइट? बताऊं? दोहित्र पुत्र था। दोहित्र मतलब बेटी का बेटा, नाती। यस यस, दिस इज द करेक्ट वर्ड। हाँ हाँ, नाना जी थे। ठीक है, हाँ, दैट इज गुड। ठीक है, प्रवरसेन फर्स्ट एक व्यक्ति हुआ, प्रवरसेन का, मतलब किसका? वाकटक का, प्रवरसेन फर्स्ट। ठीक है, लिखते जाओ सर, प्रवरसेन फर्स्ट कब से कब रूल कर रहे हैं सर? 270 से 330। कब से कब सर? 270 से 330 शासन कर रहे हैं, है ना सर? इसके 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं सर? 4 पुत्र। प्रवरसेन के बाद जो अगला रूलर बनता है वो कौन बनता है सर? गौतमी पुत्र। कौन बनता है? डेफिनेटली बीसी जाएगा, हाँ ना? ठीक है, गौतमी पुत्र, राइट? प्रवरसेन फर्स्ट शासन किया, उसके बाद अगला रूलर कौन बना? गौतमी पुत्र कौन था सर? प्रवरसेन का बेटा। ठीक है, चलेगा? बोलो। और सर गौतमी पुत्र का जो बेटा था वो कौन था सर? रुद्रसेन। ये सब नाम सुना है आप लोगों ने। क्या नाम था उसका सर?
रुद्रसेन। बोलो। तो ये इनका बेटा। जब ना, ध्यान से सुनना, प्रवरसेन शासन किया, प्रवरसेन फर्स्ट, और उसके बाद कौन बना सर? गौतमीपुत्र। तो प्रवरसेन का पालन पोषण किसने किया सर? मतलब रुद्रसेन का पालन पोषण किसने किया सर? रुद्रसेन। तो इसे हम एक संरक्षक बोले, संरक्षक की तरह था। बोलो। संरक्षक मतलब वो वाला नहीं, याद नहीं रखना कि वो राजा है शासन वो चला रहा है, है ना? तो प्रवरसेन का पालन पोषण किसने किया? रुद्रसेन। ठीक है। और ये जो गौतमीपुत्र है उसका एक विवाह होता है सर प्रभावती के साथ। किसके साथ होता है सर? बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य। गौतमीपुत्र का विवाह किसके साथ होता है? प्रभावती। प्रभावती कौन थी सर पता है आपको? प्रभावती थी सर भवनाग की पुत्री। कौन थी सर? भवनाग। ये सर ये किस डायनेस्टी का है? नाग। और ये किसके हैं सर? वाकटक। मैंने पहले ही आके लिखवाया था कि सर ये जो वाकटक डायनेस्टी का है, मतलब रिलेशन था, मैट्रिमोनियल रिलेशन था, किससे सर? नागवंश से। बोलो। गुप्तों और वाकटक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ये लिखा है सर आपने? बोलो। पक्का? तो भावनाग की पुत्री कौन थी सर? प्रभावती। उससे शादी हुई। बोलो। तो गौतमी पुत्र और प्रभावती का बेटा कौन बना सर? रुद्रसेन। बोलो। और रुद्रसेन प्रथम बना। रुद्रसेन प्रथम। चलेगा? हाँ। क्या हो गया? प्रवरसेन फर्स्ट लिखा हुआ है ये। कहाँ पे? अरे प्रवरसेन टू आएगा अभी आगे, और फैमिली बता रहा हूँ ना। ठीक है। चलेगा? पक्का? यहां तक बना क्या आपका? ये बताइए सर। प्रवरसेन फर्स्ट, फिर उसके बाद गौतमीपुत्र, फिर उसके बाद रुद्रसेन फर्स्ट। जो गौतमीपुत्र है उसका मैरिज किससे होता है सर? प्रभावती से। और भावनाग की पुत्री कौन हुई सर? प्रभावती। क्या मेरी बात समझ में? और जो प्रभावती का एक दूसरा बेटा हुआ, अरे यार कैसे चलेगा? हाँ ठीक है। अब ये जो भवनाग है ना सर, कौन? भवनाग। भवनाग का दोहित पुत्र कौन था सर? प्रवरसेन टू। जो रुद्रसेन है ना, इसका एक भाई हुआ जिसका नाम क्या बना सर? प्रवरसेन। उसका नाम क्या रखा सर आपने? प्रवरसेन टू। डन? हाँ, सौतेला नहीं यार, भाई, सगा भाई है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गौतमी पुत्र, यस, प्रवरसेन रुद्रसेन। हाँ ठीक है। चलेगा? जल्दी बोलो। फिर अगला रूलर कौन हुआ सर? गणपति नाग। कौन हुआ? गणपति नाग। लिख लिया इसको? बस मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप इतना याद रखो। प्रवरसेन टू, उसका क्या था सर? एक लेख था। उस लेख में क्या लिखा है? भवनाग का दोहित्र पुत्र, बेटी का बेटा। नाग डायनेस्टी पढ़ रहे हैं अपन, वाकटक पढ़ूंगा तो वाकटक फिर बताऊंगा आपको। भवनाग का बेटा बेटी प्रभावती, इसकी शादी किससे हुई? गौतमीपुत्र से। दो बेटे हुए, रुद्रसेन और प्रवरसेन। प्रवरसेन टू क्या हुआ सर? उसका दोहित्र हुआ ना। दोहित्र मतलब डॉटर्स सन। चलेगा? नेक्स्ट रूलर कौन हुआ सर इंपॉर्टेंटली? गणपति नाग। गणपति नाग। मेरे पॉज में मत जाओ, मैं पॉज लेते रहता हूं, ठीक है? गणपति नाग। ठीक है, लिखिए सर। लास्ट रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी, नागवंश का अंतिम शासक। नागवंश का अंतिम शासक। नागवंश का अंतिम शासक। लिख लीजिए सर, लिखिए, पूरा सेंटेंस लिखना। गुप्त शासक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने, किसने सर? समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को पराजित किया। किसने हराया सर इसको? समुद्रगुप्त, हु इज ऑल्सो नोन एज इंडियन नेपोलियन, है ना सर? राइट। समुद्रगुप्त ने पराजित किया और विदिशा सहित नागवंश के राज्य क्षेत्र को, इंक्लूडिंग विदिशा, है ना सर? विदिशा प्लस नाग डायनेस्टी, है ना? विदिशा सहित नागवंश राज्य क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य ने मिला लिया। ठीक है। गणपति नाग का उल्लेख, इसका उल्लेख, किसका उल्लेख सर? गणपति नाग का उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसमें मिलता है सर? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी किया गया है। ठीक है।
प्रयाग प्रशस्ति में भी किया गया है। ओके, चलेगा। हेडिंग डाल लीजिए सर नया, नागवंश के राजनीतिक एवं धार्मिक, नागवंश के राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन, नागवंश के राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन, ठीक है। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफस्टाइल ऑफ नागा डायनेस्टी, पॉलिटिकल एंड हाँ धार्मिक और राजनीतिक, रिलीजियस, ठीक है, पूरी बात है ना। संस्थापक कौन था सर, जल्दी बताओ। वृषनाग, है ना सर, लिखिए वृषनाग। संस्थापक कौन थे सर, वृषनाग। संस्थापक कौन थे सर, वृषनाग, ठीक है ना सर। बोलो सर, कहां से कहां तक साम्राज्य फैला था सर, विदिशा से ग्वालियर तक, है ना सर। एम्पायर कहां से था सर, विदिशा टू ग्वालियर, विदिशा टू ग्वालियर, यह है ना राजनीतिक की नहीं है, विदिशा टू ग्वालियर, ठीक है ना सर। रिलीजियस क्या हुआ सर, सैविज्म के अनुयायी थे, शिव धर्मी थे, है ना सर, है ना, शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट प्लीज, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक व्यवस्था, कैसी व्यवस्था सर, डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, ठीक है ना। प्रजातांत्रिक है इसका मतलब कल्याणकारी साम्राज्य, कैसा साम्राज्य होगा, कल्याणकारी साम्राज्य, है ना सर, वेलफेरिक स्टेट, डीपीएसपी याद होगा आपको तो, कल्याणकारी साम्राज्य, प्रजातांत्रिक व्यवस्था एवं कल्याणकारी साम्राज्य, चलेगा, ठीक है। राजा पराक्रमी, नागवंशी राजा पराक्रमी, ठीक है, सूर, क्या बोलते हैं, वीर, सूरवीर, है ना, नाइटी, और साहसी थे, साहसी थे, है ना। अब जो समुद्रगुप्त से टकरा रहा है तो वो कितना मजबूत आदमी रहा होगा, सोचो, पता है कि परास्त मिलेगा, लेकिन फिर भी लड़ाई की ना उनने। तो सर पराक्रमी, सूरवीर और साहसी, क्या, हाँ गणपति, हाँ तब मार खा रहा है तब भी, ठीक है ना। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और लोक कल्याणकारी शासन चल रहा है, इसका मतलब सर ये कुशल राजनीतिज्ञ थे, लिख लीजिए सर। शासक कैसे थे सर, कुशल राजनीतिज्ञ थे। अब ये सब तुमको दिख रहा होगा कि ये क्या बकवास है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, राइट। इससे आप एक चीज सीखना, जब आपके पास वर्ड लिमिट खत्म हो रही है, आप कंटेंट खत्म हो रहा है, तो इसी को अपन को क्या करना है सर, इम्प्रोवाइज करके लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है, समझ में आया सर। क्या है सर, कुशल राजनीतिज्ञ थे, बोलो। इन्होंने वाकटक और गुप्तों से मैट्रिमोनियल रिलेशन, मतलब वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल रिलेशंस किसे सर, वाकटक एंड गुप्तों से स्थापित किए। इन्होंने वाकटक एवं वाकटक एवं गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, चलेगा। हाँ कूटनीतिज्ञ थे, डिप्लोमेट, कुशल राजनीतिज्ञ, यही तो मतलब है इसका, कुशल राजनीतिक मतलब कूटनीतिज्ञ डेफिनेटली साथ में रहेगा, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, है ना सर, चल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट बात अगर लिखना चाहो तो लिखिए सर, वैदिक धर्मों से संबंधित थे, वैदिक धर्म, कैसा धर्म क्या चल रहा है सर, वैदिक धर्म, और शैव मत अनुयायी, शैव मत अनुयायी, वैदिक धर्म से संबंधित एवं शैव मत अनुयायी, ठीक है, लिखा हुआ है वो वैदिक धर्म लिखा है, ठीक है। इन्हें भार शिव नाग भी कहा जाता है, इन्हें भार शिव नाग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, भार शिव नाग भी कहा जाता है। सैविज्म है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं सर, भार शिव, सैविज्म के अनुयायी थे, इसका मतलब भार शिव नाग थे, बोलो सर। एथिकल यानी लिखो, ऐसे लिखो, इनके जीवन की आधारशिला धर्म एवं नैतिकता थी, भार शिव नाग, इनके जीवन की आधारशिला धर्म व नैतिकता, नैतिकता, धर्म व नैतिकता थी। इनके
जीवन की आधारशिला धर्म व नैतिकता, मतलब ये अपने जीवन का कोई भी डिसीजन धर्म और नैतिकता के आधार पर लिया जाता, ठीक है, चलेगा। बोलो। सहमतवादी होने के बावजूद ये कैसे थे सर? सेक्युलर थे। कैसे थे सर? धर्मनिरपेक्ष। लिख लीजिए सर, धर्म निरपेक्ष। और इसके लिए मैं बताता हूं एक एविडेंस। सर विदिशा के पास से लेकर के ग्वालियर तक आप इस टाइम पीरियड में आप शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल तो देखेंगे, लेकिन सर इसके साथ साथ आप बौद्ध धर्म के क्या देखेंगे सर? गुफाएं देखेंगे, मठ देखेंगे। लिख लीजिए सर, लिखिए। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। विष्णु मंदिर और विभिन्न बुद्ध प्रतिमाएं, विष्णु मंदिर एवं विभिन्न बुद्ध प्रतिमाएं, बौद्ध प्रतिमाएं, ऐसे लिखो बौद्ध प्रतिमाएं। इसका क्या है सर? एविडेंस है, साक्ष्य। बोलो, चल रहा है। किस धर्म को ज्यादा मानते थे सर? जल्दी बताओ। शिव को। लेकिन इसके साथ साथ आप विष्णु भगवान की भी मंदिर देखो, है ना, और सर बुद्ध प्रतिमाएं देखो, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति, हेडिंग डाल लो, कला व संस्कृति। लिखो, अनेक मंदिर भवन मूर्तिकला, अनेक मंदिर भवन व मूर्तिकला, मंदिर भवन व मूर्तिकला, स्कल्पचर, मूर्तिकला, अनेक मंदिर भवन मूर्तिकला एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया, एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। विभिन्न शिव मंदिर, विभिन्न शिव मंदिर एवं पवाया में, कहां पे सर? पवाया में क्या मिलता है सर आपको? विष्णु मंदिर। किससे संबंधित है सर? नाग डायनेस्टी से। विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और विष्णु मंदिर, चलेगा? बोलो, है ना। विभिन्न, क्या चीज? पवाया में है ना यार, जाके देखो। एग्जैक्टली लोकेशन पद्मा के पास ही है, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, है पुराने मंदिर है। अब वो खंडित है, नहीं मतलब वहाँ पे पूजा भी नहीं होती, वो बस रखा हुआ है, और उसने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में उसे प्रोटेक्ट भी नहीं किया गया है। बस हिस्टोरिकली ऐसे स्टडी कर ली गई है, रिस्टोर कर लिया गया है, और रिकॉर्ड में लिख दिया गया है कि यहाँ से मंदिर मिले, जबकि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जैसे आपने देखा होगा मितावली पड़ावली, हाँ ना, प्रोटेक्टेड है, यूनेस्को प्रोटेक्टेड है, लेकिन वहाँ की कंडीशन देख लो आप जा करके, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही है, जो तुमको लगता है ना इम्पोर्टेंस होना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो कर नहीं पाती गवर्नमेंट, वो सिर्फ ताजमहल को करती है। समझ? हाँ, और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, है ना। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, चले आगे। हाँ, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लग रहा है, तो उधर लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, जबकि उससे पुराना है, इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। क्या? अरे यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टैंडर्ड को देखेगा ना। यूनेस्को तो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल हमने क्या कर रखा है, कन्वेंशन में साइन कर रखा है, रेटिफाई कर लिया है कि हम जो इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस के मतलब जो भवन हैं और स्थापत्य हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और संरक्षित करेंगे। अब छोटे से जगह को यूनेस्को थोड़ी ना इंटरेस्ट वो देगा। अब यूनेस्को प्रोटेक्टेड है मितावली पड़ावली, लेकिन हम उसमें कितने प्रोटेक्ट वो क्या एफर्ट लगाना है तो उसको प्रोटेक्ट करने, राइट। वहाँ पीने का पानी नहीं है बॉस, तुम जाके देख लो, है ना। लोग आते हैं, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, जबकि उसके पास में और दो चार गढ़ी हैं पड़ावली पे। वो शॉप हो थोड़ी, वो टपरियां हैं। ठीक है सर, तरीके से क्या करना चाहिए, ये जो गवर्नमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसको ना एक साल में ना 2 फेस्टिवल हर जगह लगाना चाहिए जो ऐसे इंपॉर्टेंट वाले साइट है, आसपास के सारे गांव को मिला करके मेला जैसे ऑर्गेनाइज करना। तुम्हारे ग्वालियर में ये जो मेला लग रहा है वो क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि ग्वालियर इज़ अ गुड प्लेस फॉर द टूरिस्ट, गेटिंग पॉइंट। अब ये क्या है, इंटरनेशनल फोकस का है, तो अब तुम जब मेला लगता है तो बाहर के भी लोग आते हैं,
अब मेनली यहाँ के लोग जाते हैं, बाहर के लोग नहीं आए, लेकिन इसी बहाने यूनेस्को और क्या बोलते हैं आपका जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। हम्म। हाँ डेफिनेटली ना। अरे मीना बाजार थोड़ी है, वो मिनी बाजार है। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन पता है, समझो तो बात, जैसे एक बार डिबेट चल रहा था अयोध्या राम टेम्पल का, जब वर्डिक्ट चल रहा था, बोले मंदिर बनेगा, यहाँ बोल रहे हैं मस्जिद बनेगा। तो एक डिबेट आए, कौन सर? लिबरलिस्ट। लिबरलिस्ट बोलते हैं ना मंदिर बनाओ ना मस्जिद बनाओ, इसमें क्या बनवाओ आप? हॉस्पिटल बनवाओ, अस्पताल बनाओ, गरीबों को उपचार मिलेगा, ऐसे बोलने लगे थे ना कुछ लोग। भाई क्यों बनवाए? इलाज के लिए तो एम्स है ना सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। लेकिन मंदिर और मस्जिद बनने से क्या होगा सर? आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। वाह भाई साहब, हर जगह से मिलता है, आप अजमेर शरीफ चले जाओ। हाँ, गौस मोहम्मद के मजार पे। हाँ, गौस मोहम्मद के मजार में देख लो आप। अजमेर अजमेर इज अ बेस्ट रेवेन्यू सेंटर। सर हर छोटा व्यक्ति, उसको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, वो एक बोरी नारियल खरीदेगा, एक बोरी रेवड़ी खरीदेगा, खड़े हो जाएगा, भैया 20 का रेवड़ी है और 25 का नारियल, 45 रुपए का रेवेन्यू बन रहा है। और वही नारियल जाएगा पानी में, वापस उसको पकड़ेंगे, फिर 25 रुपए। सर्कुलर इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ रहे हो बात? तो एग्जैक्टली exactly. अब तुम समझो मेरी बात, ये बात समझ, ये केवल ये ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद वो केवल मस्जिद मजार की बात है ये। सर हर रिलीजियस मतलब सेंटर की बात है। अब तुम जब डिप्टी कलेक्टर बनोगे, जब तुम्हारे पास डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। अरे यार, वी आर मतलब नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यही तो करना है बस तुम्हें। अब देखना जाके मतावली पड़ावली को तो बचा ही लेना। ठीक है, चले आगे। हाँ, क्या बताया था सर मैंने? विष्णु मंदिर एंड सर शिव मंदिर, ठीक है। फिर लिख लीजिए सर, इंपॉर्टेंट लिखिए, इनकी कला में सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र मृण मूर्तियां थी, मिट्टी की मूर्तियां, है ना सर? आकर्षण का केंद्र क्या है सर इनका? मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां, क्ले आइडल्स, है ना? मृण मूर्तियां, आकर्षण का केंद्र क्या है सर? मृण मूर्तियां। इन्होंने सर नृत्य, नृत्य गायन, इन्होंने नृत्य गायन और वादन के प्रति अधिक रुझान दिया, है ना सर? नाचना गाना और बजाना, ठीक है ना सर? नृत्य गायन व वादन पे ज्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए तुमने देखा होगा सर, पवाया में ही सर संगीत नगरी बोला जाता है। मेन ग्वालियर तो है ही, राइट, लेकिन सर पवाया इज द सेंटर फॉर द म्यूजिक। फिर बाद में सर कौन आता है सर? गौश मोहम्मद साहब। फिर उसके बाद तानसेन साहब, और फिर संगीत नगरी। आपको लगता है कि केवल ग्वालियर तानसेन जी की वजह से बोला ना? और तानसेन जी का पूरा नाम क्या है सर? रामतनु पांडे तन्ना मिश्रा, राइट। सो दिस इज द हिस्ट्री, कैसे ट्रांसफर होती है, किसी ने तो सिखाया होगा। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना सर, ये आप अपन को लग रहा है कि केवल उस नाम से जाना जाता है, बट एग्जैक्टली द हिस्ट्री इज मोर हिस्टोरिकल, बहुत ज्यादा ही ऐतिहासिक है, और भी ज्यादा, ठीक है। अब किसी से बात करूँ तो अब बताना भाई साहब, तुम्हें लगता है कि म्यूजिक इज नोन, मतलब ग्वालियर इज नोन ओनली फॉर द तानसेन? नो, ध्रुपद गायन, हाउ यू कैन फॉरगेट इट, है ना? तुम्हारे यहाँ पे कौन सा है, जब अपन फूलबाग की तरफ जाते हैं तो एक है ना ध्रुपद गायन के लिए एक हॉल, संग्रहालय नहीं, ध्रुपद गायन, और तबला वादन भी होता है वहीं पे। अभी वहाँ पे नेशनल वो भी हुआ था। ये करंट अफेयर भी तुम लोग को नहीं पता है? अरे ये पड़ाव से राइट जाते हैं तो उस वही मानस भवन है वो, ध्रुपद गायन के लिए जो स्टेट है, वो स्टेज है, वहीं पे तबला कंपटीशन भी हुआ था। म्यूजिक म्यूजिक, अरे हाँ हाँ, ये यहाँ पे हुआ है बगल पे। चलो बताता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है।
एक लाइन लिखिए सर। नाग शासकों के समय, नाग शासकों के समय पद्मावती शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नाग शासकों के समय पद्मावती शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जिसमें ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र और साहित्य प्रमुख विषय थे। ज्योतिष, धर्मशास्त्र, दर्शन, साहित्य प्रमुख विषय थे। चलेगा? ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र और साहित्य प्रमुख विषय थे। ठीक है, चलेगा? ठीक, बस ठीक है। कल पढ़ेंगे अलौकिक और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।